वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोमा में हम रिस्पायरेटरी पैथोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में हम डिस्कस करेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, ठीक है, किस वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है और इसकी सिम्टम क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है। और इसमें हम दो टाइप के ट्यूबरक्लोसिस होता है, एक प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस कैसे से होता है और उसमें क्या काज है, सिम्टम, और इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस की मोड ऑफ ट्रांसमिशन की इसकी किस तरह वो ट्रांसफ़र्स होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किस तरह ये फैलते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस की काज इसके बारे में, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, और इसके साथ साथ हम इसकी डायग्नोसिस और सिम्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है। ट्यूबरक्लोसिस ये एक क्रोनिक है, ये एक क्रोनिक इन्फेक्शंस, ये डिसऑर्डर्स है, ठीक है। क्योंकि ये किसकी वजह से फैलता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसकी वजह से फैलता है। ये क्या है कि कॉन्टीन्यूस, ठीक है, इन्हेलेशन से, ठीक है, की वजह से ये सेपरेट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये क्या क्या है, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये इन्हेलेशन करने की वजह से एक पर्सन में दूसरे पर्सन में, ठीक है, डिफरेंट इसकी ट्रांसमिशन है, डिफरेंट वजह है जिसकी वजह से वो क्या होता है, सेपरेट होता है, जिसमें आता है, ठीक है। ये इंजेक्शन के थ्रू फैलते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये उसको बोलते हैं हम लेवियम, ठीक है, जो पस्चराइज्ड मिल्क जो खाते हैं इसमें जो लेने से, तो इसमें ये होने की बहुत चांस है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। या ह्यूमन की वजह से कंटेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन इसकी वजह से फैलते हैं। हम देखते हैं कि बोर्ड की तरफ डिटेल में, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस होता है क्या है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इज़ अ क्रोनिक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये एक क्रोनिक इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स है, डिजीज़ नहीं है, ये डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, स्पेशल जो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस। इसकी वजह से क्या क्या नाम रखा गया उसको, ट्यूबरक्लोसिस ही, ठीक है, कॉज करता है टीबी, ठीक है। ड्यू टू इन्हेलेशंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जब ये ऑलरेडी ये बैक्टीरिया ये एयर ड्रॉप्स में, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जब ये इनहेल करता है उसके थ्रू की वजह से, जब हमारी बॉडी में आके लंग्स में एल्वेलाई सेक्स में पहुंच के वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारी इम्यून्स, ठीक है, इम्यून सेल प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल से, लाइक मैक्रोफेज क्या करता है, वो इंगल्फ करने की कोशिश करता है। जब वो इंगल्फ करते हैं वो पूरे उस बैक्टीरिया को कवर करते हैं, तो ये एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बीच में जो रिएक्शंस होता है उनके, तो वहाँ पे क्या काज करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट होता है, पस बन जाते हैं। तो इसमें जो एयर की एक्सचेंज, ठीक है, इसमें, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया है वो वहाँ से, ये वो माइकोबैक्टीरिया अगर वो वहाँ पे अगर प्रॉपर इनिशियल प्राइमरी अगर इसकी ट्रीटमेंट ना करे, तो सेकेंडरी अगर ये हो जाए, तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ से लंग से सेपरेट होकर कहाँ चले जाए, दूसरे ऑर्गन तक भी ये चले जाते। फिर वहाँ पे भी ये इसकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी ये क्या करते हैं, डिफरेंट कॉज करते हैं। लाइक अगर ब्रेन में चला जाए तो मेनिंजाइटिस, ठीक है, लीवर्स में, किडनी में, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट, या लंबर वर्टिब्रा में स्पॉट डिजीज़ काज करते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, इसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ काज हो सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, ठीक है। जो कि ह्यूमन की वजह से ये क्या होता है कॉज होता है, ठीक है, जो कि एक पर्सन के दूसरे पर्सन अगर कोई भी इन्फेक्टेड, ठीक है, पेशेंट हो ट्यूबरक्लोसिस की, जब भी इसकी जो, ठीक है, इसकी जो एयर की, ठीक है, जब बोल देते तो उसकी जब दूसरे पर्सन के साथ इसकी टच हो जाए, तो इसकी वजह से जो एयर की जो ड्रॉपलेट है वो दूसरे पर्सन इनहेल करते हैं ऑक्सीजन की, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, दूसरे पर्सन भी इन्फेक्टेड होता है। अगर जो कोई भी दूसरे पर्सन इन्फेक्टेड हो ऑलरेडी ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है, बैवन की वजह से होता है, ठीक है। ये पेस्चराइज्ड मिल्क जो है इसमें प्रेजेंट होता है, ये खाने से, ठीक है, इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस काज हो सकती है। अगर हम इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये किस तरह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस किस तरह काज होता है, ट्रांसफ़र किस तरह होता है, इसकी बात करें तो ये
ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, ठीक है, या इनहेलेशन की वजह से, ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ट्रांस प्लेसेंटल रूट, ठीक है, जो मदर्स ऑलरेडी अगर कोई मदर्स जो इन्फेक्टेड हो ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये जो है ट्रांस प्लेसेंटा के थ्रू ये क्रॉस करता है, बेबी में आ सकता है, ठीक है, कॉज कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, बैवेंस के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, कोई भी ठीक है चीज़ जब वो ले लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें जब माइकोबैक्टीरिया हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, तो इसकी वजह से भी कॉज करते हैं। और इनोकुलेशंस, ठीक है, इनोकुलेशंस ये ठीक है, इनोकुलेशंस कहते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है, जो डिफरेंट वैक्सीन लेते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस कास होता है, ठीक है। ये था इसकी मूड ऑफ ट्रांसमिशन की, ट्यूबरकुलोसिस किस तरह वो ट्रांसफ़र होते हैं हमारे बॉडी में और किस तरह डिजीज़ काज करता है। एज ए रूल जो डिफरेंट डिजीज़ काज करने में वो जो ये डिसऑर्डर्स जो काज करते हैं, ये इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसकी टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि एक प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है। जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या होता है, जो इनिशियली जो इसकी एक्सपोजर्स है, ठीक है, वो लंग्स, ठीक है, और एल्वेलाइट के थ्रू, ठीक है, ऑफ द लंग्स एंड एल्वेलर लिम्फ नोड के थ्रू ये क्या होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि वहाँ पे क्या होता है, जो कि गैस्ट्रिक नेक्रोसिस इन द लोअर लूप, ठीक है, वहाँ पे जो लोअर लूप्स है, ठीक है, वहाँ पे जब ये बैक्टीरिया पहुँच जाए तो वहाँ पे जब इन्फेक्शन काज करते तो वहाँ पे जो टिश्यू है एल्वेलर की वो डेथ हो जाता है, ठीक है, नेक्रोसिस काज होता है वहाँ पे, ठीक है, ऑफ लंग्स में और एल्वेलर लिम्फ नोड्स में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अंडर गोज, ठीक है, ड्यू टू फिब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन, और फिब्रोसिस होना स्टार्ट होता है और कैल्सिफिकेशन काज करता है, ठीक है। ये है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो जनरली ये क्या है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस एसिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, जिसमें इसमें कोई सिम्टम हमें पर्सन जो पेशेंट जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो इसमें कोई भी सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये एसिम्प्टोमेटिक है बट लीड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्या है, एक पॉजिटिव हम अगर चेक करें तो इसमें पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन ये आगे डिजीज़ कॉज करता है अगर इसकी इनिशियली ट्रीटमेंट ना कर ले तो, ठीक है। इसके बाद जो है सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस है जो कि रीएक्टिवेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। कोई भी शख्स जिसको पहले प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो, फिर वो ठीक हुआ हो या इसकी ट्रीटमेंट ना किया हो, इसके बाद दोबारा उसको रीएक्टिवेशन हो, वही जो ट्यूबरकुलोसिस है माइकोबैक्टीरियम की, ठीक है, जब इसकी कोई भी पर्सन की जब जिसमें ट्यूबरकुलोसिस हो, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो इसकी बॉडी में लंग्स में प्रेजेंट्स हो, तो जब भी उसकी इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रीएक्टिवेट होने की वजह से उसको कहते हैं सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसकी काजेस क्या है, तो काजेस में ये ड्यू टू एड्स की वजह से या कोई भी पेशेंट, ठीक है, जो एड्स की वजह से भी या एड्स के पेशेंट की वजह से इसके भी ये एक मेन कॉज है इसकी ट्यूबरकुलोसिस के। या मैं आल्सो सीन इन एजिंग, ये जो भी पर्सनस, ठीक है, जो एज ओल्ड एज है इनमें भी, ठीक है, इसकी वजह से उनमें होने की बहुत चांस है, ये एक कॉज है ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है, क्या आता है इसमें, ये फीवर्स होता है, ठीक है, बुखार हो जाते हैं, नाइट स्वीट, ठीक है, उसको नाइट स्वीटी हूँ तो होते हैं, ठीक है, और इसके साथ कफ विद हेपेटोलाइसिस, ठीक है, जो उसको कफ के साथ उसकी जब हेपेटोसिस मीन्स जो जब वो कफ करे, ठीक है, उसके साथ ब्लीडिंग भी आते हैं, ठीक है, और इसके वेट लूज हो जाता है, ठीक है, इसकी वेट क्या होता है, लूज होता है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स है ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं कि ये सेपरेट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जब अगर कोई भी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो तो ये किस तरह सेपरेट होता है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर किस तरह सेपरेट होता है, तो ये लोकल सेपरेट हो जाता है, ठीक है, या हिमेटोजेनेसिस सेपरेट ब्लड के थ्रू ये हो सकते हैं, या लिम्फेटिक सेपरेट, ठीक है, लिम्फ नोड के थ्रू ये एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, लंग से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन पे ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसकी तरह वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। इसके सिस्टमेटिक के थ्रू भी ये सेपरेट होता है, ठीक है।
तो सिस्टमेटिक के थ्रू अगर ये सेपरेट हो मेनिंजिस में पहुंच जाए तो ये मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं, ठीक है। और इसमें सर्विकल लिम्फ नोड में, ठीक है, पहुंच जाए तो फिर इसके बाद किडनी में पहुंचता है तो वहाँ पे भी डिज़ीज़ काज करते हैं। और लंबर्स वर्टिब्रा में पहुंच जाए तो ये स्पॉट डिज़ीज़ काज करते हैं, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो साइन सिम्टम जो कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन ये नेसेसरी इसकी ट्रीटमेंट करे, ठीक है। और एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इसमें सिम्टम अपीयर होता है जब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पहुंच जाए तो, ठीक है, ये ब्रोंक्यूल से, ठीक है, ब्रोंकाई, फिर आर्टरीज, फिर ये यहाँ पे एल्विलाई सेक्स में, ठीक है, सेक्स में पहुंच जाए तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट हमारे इम्यून सेल्स होता है, लाइक मैक्रोफेज, ठीक है, जो कि अदर वाइट सेल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काज करता है, ये जब इसके साथ ये जब एंटीजेंस पहुंच जाए, ठीक है, ये बैक्टीरिया इसको कवर करने इनगल्फ करते हैं जो मैक्रोफेज, ठीक है। तो ये इनगल्फ करते हैं, लेकिन ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है डेड नहीं होता, और डिफरेंट जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो इसकी वजह, इनगल्फमेंट की वजह से यहाँ पे डिफरेंट वाइट ब्लड सेल की उसकी तरफ आना स्टार्ट होते हैं, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर तो यहाँ पे ग्रेनुलोमा इसकी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें डेवलप्ड होता है सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जो भी सेल है वो हाइपर सेंसिटिविटी से अगेंस्ट में, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पस, ठीक है, पस बनना स्टार्ट होते हैं, जो कि और इसके साथ साथ यहाँ पे फ्लूइड बनना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है एल्विलाई लेवल्स पे, वहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू लंग्स के थ्रू ओड हो जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से ऑक्सीजन जो आते हैं वो वहाँ से ब्लड में इन हो जाते हैं। तो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो और इसकी जो सेक है वो फुल हो किससे, पस और ब्लड से, और इसमें इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है, इन्फेक्शन कास हो, तो ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, वहाँ पे ग्रेन्यूल्स बनना स्टार्ट, पूरे उसमें ग्रेन्यूल बन, तो वहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रॉपर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये जब ये यहाँ पे रहे तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, अगर इनिशियली ट्रीट ना कर तो ये सेपरेट होकर, ठीक है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स में भी चले जा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड के थ्रू, डिफरेंट उसके थ्रू ये चले जाते, तो ये काज करता है ट्यूबरकुलोसिस। इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम की अगर हम बात करें तो ये लेटेंस है, और जिसमें एसिम्प्टोमेटिक कोई भी सिम्टम हमें जो इनिशियली, ठीक है, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में जो कि सिम्टम अपीयर्स होता है, जिसमें कफिंग होता है लास्ट 3 to, ठीक है, मोर देन 9 वीक्स, ठीक है, और नाइट लूज होता है, ठीक है, वेट लूज होता है, और फीवर्स, फैक्टिव, ठीक है, नाइट स्वीट, ठीक है, ये हो जाते, ये इस पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस में, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में हमें देखने को मिलता है। कफिंग विद ब्लड, ठीक है, चेस्ट पेन और चिल्स, ये सारे इसकी साइन और सिम्टम थे। फिर हम अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो, ठीक है, डायग्नोसिस हम स्किन टेस्ट करके हम इसकी डायग्नोस कर सकते हैं, टीबी अभी ब्लड टेस्ट करके हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, हम इसको पेशेंट्स को, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, इसको हम एंटीबायोटिक देते हैं जो कि प्रॉपरली, ठीक है, 6 to 9 मंथ, ठीक है, 6 to 9 मंथ कंटिन्यूस दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या हम इसको एंटी बैक्टीरियल ड्रग, ठीक है, जो उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को, माइकोबैक्टीरियम को जो किल करने वाले एंटी बैक्टीरियल हम इसको ड्रग देते हैं, ठीक है, डिफरेंट दे के हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
अगर हम इससे बचने की अगर हम बात करें तो इसकी प्रिवेंशन की बात करें, किस तरह हम इस ट्यूबरकुलोसिस से बच सकते, तो हम इसके लिए हम ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीनेशन देते हैं, ठीक है, या आइसोलेशन करके पेशेंट्स को, ठीक है, हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है, या वेयरिंग मास्क, ठीक है, कवरिंग मुंह, ठीक है, करके मास्क पहन के हम इसको, या दूसरा मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, जो कि हाइजीन्स को बरकरार रखते हुए, ठीक है, क्लीनेस को, फिर इसको रखते हुए हम इसकी केयर करके हम इसकी ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन हम बचा सकते हैं, ठीक है। ये थे डिटेल्स कंसेप्ट अबाउट ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।